हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स पर। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हालांकि खाली क्लास 10th नहीं, ये बात तो आप लोगों को पता है कि इस बार क्लास 9th के अंदर भी एनसीईआरटी ने ये चैप्टर को जो है बुक्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो क्लास 9th के बच्चों के लिए भी वीडियो बेनिफिशियल रहने वाली है। डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे गिने चुने क्वेश्चन जो कि काफी बार प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं, जो कि रिपीट हुए हैं। और चैप्टर देखिए बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, स्कोरिंग चैप्टर है, बट यस इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है दैट इज फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी हमको क्या दे रखी है? एपी हमको दे रखी है 13, 17, 21 एंड 25। तो सबसे पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि जी एपी क्या होता है, व्हाट इज एन एपी। तो कोई भी एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर हमारे जो टर्म्स है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है बाय द सेम नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं एपी। तो ये हमारी एपी दे रखी है, इसकी सबसे पहली टर्म जो होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं ए, दैट इज 13। नेक्स्ट आता है हमारा डी। डी इज कॉमन डिफरेंस मतलब कितने नंबर्स का डिफरेंस है हमारे कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। तो आप देख सकते हैं 13 से 17 4, 17 से 21 4, 25 4। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 4 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। क्या फाइंड करना है हमको? वी हैव टू फाइंड द 15th टर्म, मतलब ए 15th हमको फाइंड करनी है। तो ए 15 निकालने के लिए आप सभी लोगों को फॉर्मूला पता है, हम लोग यूज करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे? nth टर्म, जो कि होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। अब इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास a है, मेरे पास d है, तो मैं इस एपी की या किसी भी एपी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूं। मेरे को क्या करना है? मेरे को सिर्फ इस n की जगह पे उस टर्म का नंबर लिखना है। मेरे को फाइंड करना है जी a15। तो a15 को मैं कर सकता हूं a प्लस n माइनस 1 मतलब 14d, a प्लस 14d। ये चीज भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। मेरे को 15th टर्म अगर फाइंड करनी है तो दैट विल बिकम a प्लस 14d, एक कम। अगर लेट से मेरे को 20th टर्म फाइंड करनी है a20, तो दैट विल बिकम a प्लस 19d। मुझे टर्म फाइंड करनी है 100th टर्म, तो दैट वुड बी a प्लस 99d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा a प्लस 14d। अच्छा, a की वैल्यू क्या है? 13 है, प्लस 14, d की वैल्यू क्या है? 4 है। तो 13 प्लस 14 इंटू 4 होता है हमारा 56। तो 69 जो है वो हमारे इस एपी की 15th टर्म आ गई। ठीक है, तो 69 जो है वो हमारे इस एपी की 15 टर्म आ गई। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों को ए एन जो है वो थोड़ा सा रिकॉल हुआ। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए एन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये दे रखा है हमको, दोबारा से टर्म फाइंड करनी है, लेकिन हमको डायरेक्टली ए और डी नहीं दे रखा। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि डायरेक्टली आपको ए और डी गिवन होगा, कहीं पे हो सकता है ए और डी निकालना भी पड़े। जैसे यहां पे दे रखा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म। 11th टर्म मतलब A11 दे रखा है 38, एंड 16th टर्म मतलब A16 दे रखा है 73। अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास A11 है तो क्या मैं इसको A प्लस 10D लिख सकता हूं? बिल्कुल, मैंने इसको A प्लस 10D लिख दिया। 73 कौन सी टर्म है? 16, तो क्या मैं इसको A प्लस 15D लिख सकता हूं? इसको मैंने A प्लस 15D लिख दिया। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, अब इसको देखकर घबराना नहीं है, ये हम लोग आ गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर। कुछ नहीं करना, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे वैसे ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। लिख देंगे जी सॉल्विंग 1 एंड 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से ए की जो वैल्यू है हमारी फर्स्ट टर्म से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ए की जो वैल्यू है हमारी दैट विल बिकम 38 माइनस 10d। 38 माइनस 10d, अब उसको सेकंड में पुट कर देंगे तो दिस विल बिकम 38 माइनस 10d प्लस 15d की वैल्यू आ गई जी 73। कितनी आ गई? 73। सॉल्व करते हैं इसको, तो दिस विल बिकम 5d इक्वल्स टू 38 को अगर मैं माइनस करूंगा तो दिस विल बिकम 35, जहां से d की वैल्यू मेरी 7 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई? d इज 7।
ठीक है, D7 आ गया। अब D7 आ गया तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो A विल बिकम 38 माइनस 10 इंटू 7, 38 माइनस 70, अवर A विल बिकम माइनस 32। A कितना बन जाएगा? माइनस 32। ठीक है, तो ये हमारा आ गया A और D। अब क्या फाइंड करना है हमको? 31st टर्म। A31 फाइंड करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं जी A प्लस 30D। क्या लिख सकता हूं? A प्लस 30D। A कितना है? माइनस 32 प्लस 30। D कितना है? हमारा निकला था D7, तो दिस विल बिकम माइनस 32 प्लस 210, जो कि कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 178, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। A31 विल बिकम 178, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर A और D डायरेक्टली नहीं दे रखा था, है ना। हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने दो इक्वेशन बनाई, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दिया और हमारी 31st टर्म आ गई। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब दे रखा है द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड द 11th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द 5th टर्म बाय 3। बहुत सारी कंडीशंस दे रखी हैं, कोई नहीं एक एक करके सारी कंडीशन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले दे रखा है 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। 6th टर्म क्या है? A6, जो दे रखा है 5 टाइम्स फर्स्ट टर्म माने A, तो मैं इसको लिख सकता हूं जी A प्लस 5D इज इक्वल टू 5A। तो मैं यहां से मेरी कंडीशन जो बन जाएगी, दिस विल बिकम 5D इज इक्वल टू 4A, जहां से मैं A की वैल्यू 5D अपॉन 4 लिख सकता हूं। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन बन गई। ठीक है, A इज इक्वल टू 5D अपॉन 4, दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फिर क्या दे रखा है मेरे को? फिर दे रखा है एंड द 11th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द 5th टर्म बाय 3। 11th टर्म एक्सीड्स माने 11th टर्म बड़ी है, तो जी 11th टर्म बड़ी है। बड़ी कितनी है वो निकालने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं, है ना। कोई एक टर्म दूसरे टर्म से कितनी बड़ी है, मेरे को माइनस करना पड़ेगा। 11th टर्म एक्सीड्स, अच्छा कितना? ट्वाइस द 5th टर्म, कितना बड़ी है? 3 बड़ी है। इसको सॉल्व करेंगे, A प्लस 10D माइनस ट्वाइस ऑफ A प्लस 4D इक्वल्स टू 3। सॉल्व करेंगे इसको, दिस विल बिकम A प्लस 10D माइनस 2A माइनस 8D is 3. This will become minus A plus 2D equals to 3. ठीक है, अब इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूं तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम 1 माइनस A, इसका मतलब है दिस विल बिकम माइनस 5D अपॉन 4 प्लस 2D इक्वल्स टू 3, प्लस 2D इक्वल्स टू 3। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, दिस विल बिकम माइनस 5D प्लस 4 2 जा 8D अपॉन 4 इक्वल्स टू 3। आप देख सकते हैं 3D अपॉन 4 की वैल्यू 3 आ गई, तो D जो अपना है वो D4 आ गया। D कितना आ गया? 4 आ गया। अगर D मेरा 4 है तो मैं ये कह सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन A जो है मेरा 5 आ जाएगा। A कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि D 4 है तो 4 से 4 विल गेट कैंसिल आउट। तो मेरे पास D भी आ गया, मेरे पास A भी आ गया। D और A मेरे पास दोनों आ गया। अब A और D आ गया तो जी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करना है हमको? वी हैव टू फाइंड द 8th टर्म। 8th टर्म, इसको मैं लिख सकता हूं जी A प्लस 7D। A कितना है? 5 प्लस 7 इंटू 4 33, जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो A8 हमसे पूछा था, तो 33 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना। आई होप यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है। बस अभी तक क्या यूज करना है, हमने क्या यूज करा, बस कंडीशन आपको समझनी है कि क्या कंडीशन दे रखी है, कौन सी टर्म किसके डबल है, किसको एक्सीड कर रही है, किससे छोटी है, किससे बड़ी है। ये चीज में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। तो A8 जो है हमारी वो 33 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए सम है ना। अब दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 171 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स इज
996, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ये चीज हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी सम का फॉर्मूला क्या होता है। सम डिनोट करते हैं हम लोग एस एन से, जैसे nth टर्म यूज करते थे हम ए एन से, तो ये हम लोग डिनोट करेंगे एस एन से। इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। दोबारा से आपको पता है जी कितने टर्म्स का सम चाहिए हमको, है ना, तो हमको n पता है, कॉमन डिफरेंस हमको पता है, a हमको पता है। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है, मान लेते हैं कि मेरे को पहली टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है ना, जहां तक मेरे को फाइंड करना है वो टर्म भी दे रखी है, लास्ट टर्म गिवन है हमको, तो वहां पे एक फॉर्मूला और यूज हो जाता है n अपॉन ए प्लस ए एन। और ये फॉर्मूला कैसे बना आप देखिए ध्यान से, ये दे रखा है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस टू ए की जगह पे मैं इसको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लिख सकता हूं। टू ए मतलब ए प्लस ए। अब देखिए ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन ही तो होता है, अब इससे पहले हमने किया था, ये ए प्लस एन माइनस वन डी ए एन ही तो हुआ। तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है जी क्या क्वेश्चन में हमको दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है जी सम ऑफ 9 टर्म्स, सम ऑफ 9 टर्म्स मतलब S9, कितना दे रखा है S9। S9 होता है n अपॉन टू मतलब 9 अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन मतलब 8d, और इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 171। अच्छा, अब कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है हम लोगों को। पहले मेरे को दिख रहा है जी 9 से 171 कट गया, 19 बचा। क्या बचा? 19 बचा। अच्छा, यहां पे भी आपको दिख रहा है कि दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो इस 2 से कट जाएगा, ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा 4d, इसकी वैल्यू आ गई 19। ये जी अपनी पहली इक्वेशन बन गई, a प्लस 4d इज इक्वल टू 19 इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 19 इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब दे रखा है दैट ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, 24 टर्म्स माने S24। फॉर्मूला पुट करेंगे जी 24 अपॉन टू ए प्लस 24 माइनस वन 23d, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 996। क्या दे रखी है? 996। तो इसको कट कर दिया जी 12, तो यहां पे तो कुछ नहीं कट रहा, तो ये आ गया 2a प्लस 23d इक्वल्स टू 996 डिवाइड बाय 12। ये भी देखिए कैंसिल हो जाएगा, इसको मैंने पहले 3 से डिवाइड कर देता हूं, दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 332। अभी भी ये 2 से हो रहा है, तो दिस विल बिकम 166, दिस विल बिकम 84। इसका मतलब है 2a प्लस 23d की वैल्यू 84 आ गई, 2a प्लस 23d की वैल्यू कितनी आ गई? 84 आ गई हमारी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 23d। अब दोबारा से वही है, a और d को हम लोग इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मान लेता हूं मैं इसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। पहले लिख दूंगा जी फ्रॉम 1, a की जो वैल्यू है वो मेरी आ गई 19 माइनस 4d, कितनी आ गई? 19 माइनस 4d। पुट करेंगे 2 इंटू 19 माइनस 4d प्लस 23d इक्वल्स टू 84। 38 माइनस 8d प्लस 23d इक्वल्स टू 84। तो यहां से आ गया जी मेरा 15d की वैल्यू 84 माइनस 38, तो 15d हमारा जो आ जाएगा दैट विल बिकम 46। तो d की वैल्यू हमारी आ गई 46 अपॉन 15, d आ गया मेरा 46 अपॉन 15। ठीक है, तो 46 अपॉन 15। कभी कभी क्या होता है कि जब ऐसी वैल्यू आती है तो ऐसा लगता है कि यार कहीं कहीं मिस्टेक ना हो गई, तो कोई नहीं, एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं। n अपॉन टू ए प्लस 8d, दिस विल बिकम 19। ओके, कट गया यहां से, ओके, दिस विल बिकम 24th टर्म एंड दैट ऑफ फर्स्ट 24th टर्म 996 दे रखा है हमें, दिस विल बिकम 24 अपॉन टू ए प्लस 23d, दिस विल गेट कैंसिल्ड, ओके 84।
यहां पे थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है। 996 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो दैट विल नॉट बी 84, है ना। 996 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो दैट वुड नॉट बी 84। ओके 83 होगा ये, यस इट वुड बी 83, इट वुड बी 83। कोई नहीं, एक बार दोबारा से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है ना, जब ऐसी वैल्यू आती है तो लगता है कि यार कुछ जो है मिस्टेक हो गई है। सो दिस वुड बी 83, 83। अच्छा ये तो सही था। फ्रॉम 1 मैं ये कह सकता हूं ए की वैल्यू जो है वो 19 माइनस 4d होगी, तो दिस विल बिकम 2 19 माइनस 4d प्लस 23d इक्वल्स टू 83, है ना। एक्चुअली वहीं पे समझ जाना चाहिए था, क्योंकि 84 है और 12 है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 नहीं आएगा, है ना। ये भी एक तरीका है। तो दिस विल बिकम 38 माइनस 8d प्लस 23d इज 83। 15d इज इक्वल टू 83 माइनस 38, तो 15d जो है हमारा वो 45 हो गया, जहां से आई कैन से दैट द वैल्यू ऑफ d इज 3। ये थोड़ा सही लग रहा है, थोड़ा सही लग रहा है। d की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3 आ गई। अब d की वैल्यू अगर 3 है तो a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 19 माइनस 4 इंटू 3, a विल बिकम 19 माइनस 12 दैट इज 7। तो हमसे पूछा था a की वैल्यू, हमसे पूछा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो a जो है वो मेरा आ गया 7 और d जो है वो मेरा आ गया 3। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है ना, कैलकुलेशन का ध्यान। देखिए अब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर फ्रैक्शन में आंसर आए तो गलत ही होगा, है ना, फ्रैक्शन में। लेकिन एक बार अगर कभी ऐसा है तो यू हैव टू क्रॉस चेक। और ये भी कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते थे कि अगर यहाँ पे 4 आ रहा है और ये 12 है, तो अगर मैं यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 8 आता है, बट यहाँ पे 8 तो नहीं, यहाँ पे 6 है ना। तो वो पहले हमको पता चल जाना चाहिए था कि दैट वाज रॉन्ग। चलिए कोई नहीं, ओके, है ना। क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था, आई होप आप लोगों को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ये दे रखा है हमको, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म ऑफ द सेम एपी। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बोर्ड्स में पूछा गया है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर आया है। कुछ नहीं है, सिर्फ लेंदी थोड़ा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, मुश्किल नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 17th टर्म, मतलब A11 अपॉन A17 का जो रेशियो है वो 3/4 है। क्या है? 3/4 है। तो मैं इसको कह सकता हूं जी, दिस इज A प्लस 10D, A प्लस 16D इज 3/4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो दे रखा था। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस विल बिकम 4A प्लस 40D इक्वल्स टू 3A प्लस 48D। ए को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, ए इक्वल्स टू 8D, ए इक्वल्स टू 8D। ये हमारी पहली कंडीशन जो है इस क्वेश्चन की बन गई कि जो ए है वो 8D के बराबर है, ए इज इक्वल टू 8D। क्या पूछा है जी? फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म ऑफ एन एपी। हमसे पूछा है A5 ओवर A21। A5 क्या होगा? A5 होगा जी A प्लस 4D। A21 क्या होगा? ये होगा A प्लस 20D, A प्लस 20D। अच्छा क्या हमको पता है जी A और D के बीच का रिलेशन? A 8D है, तो अगर मैं ये कह दूं फ्रॉम 1 A5 ओवर A21, A क्या है? 8D प्लस 4D, 8D प्लस 20D। इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये हो जाएगा जी आपका 12D अपॉन 28D। देखिए डी से डी कट गया, पहली बात तो डी से डी कट गया, डी से डी कट गया, 4 से डिवाइड हो रहा है 3/7। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A5 इज टू A21 जो है वो 3:7 है। कितना है? 3:7 है। A5 और A21 का जो रेशियो है हमारा, दैट विल कम आउट टू बी 3:7। 3:7। आई होप ये यहां तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है।
अब क्या पूछा हमको, अब हमसे पूछा ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू दैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। पहली 5 टर्म और पहली 21 टर्म्स के बीच का भी रिलेशन आपको फाइंड करना है। S 5 ओवर S 21। अच्छा कैसे लिख सकता हूं इसको, इसको लिख सकता हूं 5/2 2a प्लस 4d 21/2 2a प्लस 20d 2a प्लस 20d। पहली बात तो जी 2 से 2 कट गया 5। अच्छा 2a की वैल्यू हमारी 8d है तो दिस विल बिकम 16d प्लस 4d 21। दिस विल बिकम 16d प्लस 20d 16d प्लस 20d। दिस विल बिकम 5 कितना बन गया ये 20d 21 36d कितना 36d। दोबारा से आप देख सकते हैं जी डी से डी कैंसिल हो गया, कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। ये बन जाएगा 4 से डिवाइड करूंगा तो 5 आया, ये आ गया 9 जा, तो दिस विल बिकम 21 is to 21 25 is to 21 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल कम आउट टू बी 189। 25 is to 189 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, एक आंसर ये है हमारा, क्योंकि दो चीजें हमसे पूछी थी, 5th टर्म टू 21st टर्म का भी रेशियो पूछा था और सम ऑफ 5th टू सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स का भी रेशियो पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। ठीक है, मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन ध्यान ध्यान से करनी है और आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें स्टार लगा लीजिएगा। द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी हमको दे रखा है एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द नंबर्स, वी हैव टू फाइंड द नंबर। अच्छा, मैं इसको क्यों बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, क्योंकि एक तरीका तो आपका ये है कि अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी जो मैं बता रहा हूं तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व तो हो जाएगा, बट ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। और अननेसेसरली क्वेश्चन को लेंदी करने की कोई नीड नहीं। अगर कोई क्वेश्चन को करने की ट्रिक है तो वी विल यूज दैट ट्रिक एंड वी विल मेक दैट क्वेश्चन शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग उसको कर लेंगे। अब दे रखा है जी सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, 3 टर्म्स ऑफ एपी है, वो हमको सम दे रखा है 12। अच्छा, अब डिपेंड ये करता है जी हम एपी क्या ले रहे हैं, एपी क्या ले रहे हैं। अच्छा, अगर मैं एपी लूंगा, देखिए पहले ध्यान से, मैंने ले लिया जी एपी, पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म ए प्लस डी है और तीसरी टर्म ए प्लस 2d है। इसका सम मैंने 12 ले लिया। क्या ले लिया मैंने, इसका सम 12 ले लिया। तो यहां से मेरे को पता है जी ए और डी के बीच का मेरा एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, मेरा उसका एक आ जाएगा रिलेशन। अच्छा, फिर मेरे को दे रखा है सम ऑफ देयर क्यूब्स। सम ऑफ देयर क्यूब्स मतलब ए क्यूब, ए प्लस डी का क्यूब, ए प्लस 2d का क्यूब, ये दे रखा है जी 288। तो अब ये देखिए यहां पे जी हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी, है ना। जबकि कितने, वी हैव 2 वेरिएबल्स, ऊपर भी 2 वेरिएबल है, नीचे भी 2 वेरिएबल होंगे ना। आप देख सकते हैं नीचे जो आएंगे वो क्यूब में भी आएंगे वेरिएबल, द वेरिएबल्स वुड बी इन क्यूब। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बन गया, लेकिन हम इसको शॉर्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे। ध्यान रखिएगा, कभी भी 3 टर्म्स ऑफ एपी दे रखी हूं आपको, 3 टर्म्स, तो मैं ए पहली टर्म नहीं लूंगा, मैंने ले लिया कि लेट द 3 टर्म्स ऑफ एपी बी। मैंने पहली टर्म ले ली थी ए माइनस डी, ये पहली टर्म है। दूसरी मैंने ले ली, इसमें डी ऐड कर दिया तो ए आ गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। मेन मोटिव क्या है, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पहली टर्म को हमको ए ही लेना है, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। तीसरी टर्म मैंने ए प्लस डी ले ली। देखिए सब में डी डी का फर्क है, सब जो है वो डी डी से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे 3 टर्म्स आ गए एपी के। इनका सम कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो मैं ये कह सकता हूं जी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये 12 है। क्यों लिया हमने ऐसा, हमने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि जी डी से डी कट गया, डी से डी कट गया। याद करिए इससे पहले नहीं कट रहा था कोई नंबर, तो हमारे पास 3a की वैल्यू 12 आ गई,
जहां से मैं कह सकता हूं जी कम से कम मेरे पास ए की वैल्यू 4 आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 4 आ गई। आई होप कि यहां तक जो है ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब दे रखा है जी सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो क्यूब में वही चीज करनी है। पहली टर्म क्या है हमारी? ए माइनस डी का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस डी क्यूब, ये दे रखा है जी 288। कितना दे रखा है? 288। वैल्यू पुट कर देंगे। ए तो हमको पता है जी 4 माइनस डी का होल क्यूब है। अच्छा, यहां पे 4 का क्यूब आ जाएगा 64 प्लस ए प्लस डी का होल क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा 288। कितना आ जाएगा? 288। इसका मतलब अच्छा यहां पे भी ए ना लिख के हम तो 4 लिखेंगे ना, 4 लिख सकते हैं यहां पे। 4 माइनस डी होल क्यूब प्लस 4 प्लस डी होल क्यूब इक्वल्स 288 माइनस 64 कर दूंगा तो 422 224 जो है वो आ गया, 224 आ गया। अब यहां पे हमको a माइनस बी या a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले यूज करेंगे a माइनस 4 माइनस डी का होल क्यूब। फॉर्मूला पुट करेंगे 4 क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3, 4 स्क्वायर इज 16 इंटू डी प्लस 3 4 डी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पुट करा। क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। प्लस यहां पे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस विल बिकम 64। यहां पे हर जगह क्यूब आएगा, यहां पे हर जगह प्लस आएगा। प्लस सेम ही आना है तो इसको मैं 48 डी लिख देता हूं और इसको मैं 12 डी स्क्वायर लिख देता हूं। अच्छा, इसका सम कितना है? 224 ही है। कितना है? 224। देखिए कुछ कट रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहां पे, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल आउट हो गया है ना। ये माइनस 48 डी है, ये प्लस 48 डी है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 64 एंड 64 विल बिकम 128 प्लस ये बन जाएगा 12 डी स्क्वायर प्लस 12 डी स्क्वायर 24 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 224। बहुत शॉर्ट में हमारा जो है वो इक्वेशन बन गई। 24 डी स्क्वायर की वैल्यू 224 माइनस 128 अगर मैं कर दूंगा तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 96। डी स्क्वायर की वैल्यू मेरी 4 आ गई, जहां से डी की वैल्यू मैं प्लस माइनस 2 कह सकता हूं। डी की वैल्यू क्या आ गई मेरी? प्लस माइनस 2। ध्यान से देखिएगा डी की 2 वैल्यू आई है, एक वैल्यू नहीं आई है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास डी की 2 वैल्यू आती है, इसका मतलब यह है कि 2 एपी फाइंड होंगी। कितनी एपी फाइंड होंगी? 2 एपी फाइंड होंगी। बोला गया फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। अगर मैं डी को +2 ले लेता हूं, अगर मैंने डी को +2 ले लिया तो बताइए मेरे नंबर्स क्या बने? वैसे देखिए नंबर्स तो सेम ही बनने हैं, एपी में आगे पीछे हो जाता है। नंबर्स क्या बना मेरा? सबसे पहला a माइनस डी है, मतलब 4 माइनस 2 4 और 4 प्लस 2 मतलब 2 4 और 6 2 4 और 6 ये जो है हमारे 3 नंबर्स आ गए। 2 4 और 6 हमारे 3 नंबर्स आ गए। ठीक है, अब इसको आप चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले दे रखा जी सम 12 है तो बिल्कुल सम 12 आ रहा है। इसका क्यूब ध्यान से देखिए, 2 का क्यूब 8 होता है, ये 4 का 64 होता है, इसका 216 होता है। प्लस करूंगा अगर मैं इसको तो ये बन गया 280 और 288। इसका मतलब अपना आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से यू कैन चेक द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं दोबारा बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी आ रही है वो एक ही चीज आ रही है, ये अगर आपने यहां पे एपी गलत ले ली, अगर यहां पे आपने एपी गलत ले लिया, आपने ले लिया ए प्लस डी ए प्लस 2 डी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा। लेकिन जो शॉर्ट में आंसर आ सकता है, हो सकता है उसमें आपको डबल ट्रिपल टाइम लग जाए, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी है ना उसके अंदर, क्योंकि उसमें कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगी, आपके पास हर जगह ए और डी आएगा, तो लास्ट में आपको सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा। यहां पे कोई सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पे डी से डी पहले स्टेप में कैंसिल हमारा हो गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके
पेपर्स के लिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड टू 200। अच्छा, बिटवीन 100 टू 200 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो 4 से नंबर डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, 4 से नंबर डिविजिबल हो रहा है, तो क्या क्या नंबर ऐसे होंगे? नंबर डिविजिबल बाय 4 आर, बताइए। अब देखिए, सबसे पहले हमसे यहां पे पूछा गया बिटवीन, तो यहां पे मैं देखता हूं बहुत बच्चे गलती कर देते हैं जी, सबसे पहला नंबर ले लेंगे 100। 100 नहीं लेना, कभी भी बिटवीन अगर बोला जाए तो पहले और आखिरी नंबर को छोड़ना है। तो सबसे पहला नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 104, फिर आ जाएगा जी 108, फिर आ जाएगा 1112, ऐसे करते 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 200 नहीं आएगा, उससे 4 कम ले लूंगा 196। क्या ले लूंगा? 196। तो ये भी देखिए हमारा, दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग एन एपी, ये एपी फॉर्म कर रहा है। इस एपी के अंदर ए हमारा 104 है, डी हमारा 4 ही है, और ध्यान से देखिए अब हमको एनएच टर्म मतलब लास्ट टर्म दे रखी है 196। क्या दे रखी है? 196, और हमको सम फाइंड करना। अच्छा, सम फाइंड करने के लिए हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट एन की वैल्यू चाहिए होती है। 104, 108, 112 ऐसे करते करते 196 तक टर्म्स कितनी है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, वो हम लोग निकालेंगे एनएच के फॉर्मूले से। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या है एनएच टर्म? 196। ए क्या है? 104, एन माइनस 1, डी कितना है? 4 है। 190 अगर इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये बन जाएगा 92 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। डिवाइड कर दूंगा तो दिस विल बिकम 23 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन जो है वो हमारा 24 आ गया। कितना आ गया? एन 24। मतलब ये जो सारी टर्म्स है ये मेरी 24 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी? 24। क्या पूछा हमसे? सम पूछा है। तो एस 24 फॉर्मूला पुट करेंगे, एन अपॉन 2 मतलब 24 अपॉन 2। अब याद करिए जो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उस दूसरे फॉर्मूले मैंने आपको बोला था कि अगर आपको पहली टर्म तो पता ही होगी, हमको लास्ट टर्म भी पता है तो वो यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या था? एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। ए कितना है? 104, ए एन कितना है? 196, ये कट गया जी 12, 12 इंटू कितना हो जाएगा ये? 300। इट विल बिकम 3600, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। फॉर्मूला पुट करना है, ध्यान से देखना है आपको कौन कौन से। अच्छा, यहाँ पे बहुत कॉमन सी मिस्टेक बता रहा हूं, मैंने आपको बताया बच्चे किससे स्टार्ट करते हैं, कर देते हैं 100 और 200 ले, 100 और 200 भी ले लेंगे, नहीं लेना, क्योंकि बिटवीन दे रखा है। अगर यहां दे रखा था फ्रॉम, अगर दे रखा होता जी फ्रॉम 100 टू 200 तो दोनों को ले लेते, यहां पे नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो एपी दे रखे हैं जी। आर टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सच एज द pth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम एज द qth टर्म ऑफ द सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिराइव द रिलेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। दो एपी दे रखे हैं हमको, ठीक है, इतनी बड़ी लाइन नहीं बनानी थी। चलिए, पहला एपी जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन। ए कितना है जी? ए है हमारा 14, डी कितना है? 7। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, पीएथ आ गया जी, पीएथ टर्म आ गया, पीएथ हो एनएथ हो कुछ भी हो, क्यूएथ हो, ए पी पीएथ टर्म। फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 14 प्लस पी माइनस 1 इंटू 7, 14 प्लस 7p माइनस 7। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरा जो pth टर्म है वो आ जाएगा 7p प्लस 7। ये मेरा pth टर्म आ गया। क्या आ गया ये? दिस इज द pth टर्म 7p प्लस 7। अब सेकेंड एपी दे रखी है जी, क्या दे रखी है? 26, 39, 52 एंड सो ऑन। ए कितना है? 26 है, डी कितना है? 13 है। क्यूएथ टर्म निकालना है। क्यूएथ टर्म कितना हो जाएगा? ए प्लस क्यू माइनस 1 डी।
कितना है ए, 26 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू 13, 26 प्लस 13 क्यू माइनस 13। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि क्यूएथ टर्म जो आ गई वो आ गई 13 प्लस 13 क्यू, 13 प्लस 13 क्यू। ये हम लोगों ने पीएच टर्म निकाल ली, ये हम लोगों ने क्यूएच टर्म निकाल ली। अब दे रखा है पीएच टर्म ऑफ एन एपी इज सेम एज द क्यूएच टर्म ऑफ एन सेकेंड एपी, मतलब पीएच टर्म और क्यूएच टर्म इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जी 7 प्लस 7p इक्वल है 13 प्लस 13q के। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन p एंड q, शो योर वर्किंग। सारी वर्किंग दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जी 7p माइनस 13q इक्वल्स टू 13 माइनस 7 6, ये जो है हमारा आंसर हो गया, ये जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ये पीएच और क्यूएच से कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी हो पीएच क्यूएच सेम है, एनएच का फॉर्मूला ये सिर्फ सीधा एनएच का फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मैन रिपेज अ लोन ऑफ 3250 बाय पेइंग 20 इन द फर्स्ट मंथ एंड देन इंक्रीजेस द पेमेंट 15 एवरी मंथ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर द लोन। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। फर्स्ट मंथ है ना, अमाउंट पेड इन फर्स्ट मंथ, अमाउंट पेड इन फर्स्ट मंथ, ब्रैकेट में लिख देंगे जी ये ए है। क्या है ये, ए। डायरेक्टली नहीं बोला इन्होंने ए है ये, लेकिन हमको पता है जी जो पहले मंथ में पे किया गया वो फर्स्ट टर्म होती है, कितना, ₹20, है ना। इंक्रीज इन पेमेंट, इंक्रीज इन पेमेंट मेरे को पता है जी वो डी है, क्योंकि पर मंथ 15 रुपए से इंक्रीज हो रहा है, तो जो वो है जी ₹15, कितना ₹15। अच्छा, टोटल लोन कितना उसने दिया, टोटल लोन 3250, ध्यान रखिएगा ये एस है। क्या है ये, एस है। ये सम दे रखा है हमको 20, फिर उस पर 15 बढ़ाया, फिर 15 बढ़ाया, ऐसे करते 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 टोटल 3250 रुपए उसने पे करें, तो एस है। क्या निकालना है हमको, वी हैव टू फाइंड द हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। आइए पुट कर देते हैं, 3250 इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना है 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। सो इसमें से कुछ कैंसिल आउट। अच्छा, डी हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे डी मैंने नहीं लिखा, डी कितना आ जाएगा, डी कितना है, डी इज ₹15। देखिए 2 कैंसिल भी नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम 6500। ठीक है, दिस विल बिकम 6500 इक्वल्स टू एन 40 प्लस 15n माइनस 15, 15n माइनस 15। बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। 6500 इज इक्वल टू, देखिए 40 माइनस 15 हो गया 25, मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर 25n, तो सब में देखिए 5 कॉमन लेके भी कैंसिल कर देंगे, प्लस 15n स्क्वायर, 15n स्क्वायर, सब में 5 जो है वो कॉमन लेके मैं कैंसिल कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 1300 इक्वल्स टू 5n प्लस 3n स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको लिख देंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 इक्वल्स टू 0। तो ये जी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13, अच्छा फैक्टर जो है वो 3 है, 13 है और 100 है, तो जी 2, 2, 5 और 5 आ गया। क्या बनाना है हमको, हमको बनाना है जी 5। ओके,
तो मुझे दिख रहा है कि ये 5 इंटू 13 अगर मैं कर दूं तो 65 हो जाएगा, और बाकी सब मिला के 60 हो जाएगा, बिल्कुल सही। सो दिस विल बिकम 3n स्क्वायर, है ना, माइनस 60n प्लस 65n माइनस 1300 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये बन गया 3n n माइनस 20 प्लस 65 n माइनस 20 तो नहीं होगा यार ये, अच्छा नहीं 20 हो जाएगा, हाँ, क्योंकि 1300 है ना। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो देखिए ध्यान से, यहां से n की एक वैल्यू तो आ रही है 20, और n की जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है -65/3। अब ये बात ध्यान रखिएगा, n जो होती है वो नंबर ऑफ टर्म्स होती है। क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी डेसिमल में, फ्रैक्शन में, नेगेटिव में नहीं हो सकती। अच्छा, ए हो, ए कैन बी एनी नंबर, ए कैन बी एनी नंबर, चाहे वो रूट में क्यों ना आ रहा हो, वो कुछ भी हो सकता है, डी कुछ भी हो सकता है, ए एन कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर में पूछ रहा हूं जी कितनी टर्म्स है। अगर हमारे पास एपी है तो कितनी टर्म है? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। मैं ऐसे ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि मेरे पास 5.5 टर्म्स है या मेरे पास -10 टर्म्स है, नहीं। तो इसका मतलब है हम लोग एन की वैल्यू को इग्नोर करेंगे, एन की वैल्यू -65/3 को इग्नोर करेंगे। सो यहां पे आ गया इट विल टेक 20 months to clear the loan। इट विल टेक 20 months to clear the loan, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये भी देखिए बहुत जरूरी चीज थी यहाँ पे कि ये एन की इस वैल्यू को इग्नोर करा है हम लोगों ने, तो वो अच्छा क्यों करा है वो चीज भी लिख सकते हैं। एज n is the number of months, therefore it cannot be negative, it cannot be negative, है ना। माइनस तो नहीं कर सकता जी, कितने महीने लग रहे हैं जी? -5 महीने लगेंगे, ऐसे क्या होता है? -5 क्या होता है? ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस n, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, फाइंड इज 15th टर्म। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, स्टार लगा लेते हैं, है ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में मिल सकता है आप लोगों को। दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी मतलब हमको Sn दे रखा है कितना? 3n स्क्वायर प्लस n। ये Sn दे रखा। देखो इस Sn की खासियत ये है कि मैं यहां पे n की जगह पे कोई भी नंबर लिख दूं तो उतने टर्म्स का सम आ जाएगा। अगर मैं इस n की जगह पे कुछ भी नंबर लिख दूं तो उतने टर्म्स का सम आ जाएगा। पहले मैं लिख दूंगा जी S1, S1 मतलब n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो S1 4 आ गया। S1 क्या आ गया मेरा? 4। इसका मतलब है एक टर्म का सम। क्या मतलब है इसका? एक टर्म का सम। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या कभी भी एक टर्म का सम होता है? एक टर्म का सम क्या होता है? एक टर्म तो पहली टर्म ही होगी ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो S1 होता है वो पहली टर्म के बराबर होता है। तो मेरी पहली टर्म जो है A1 मेरी 4 आ गई। A1 मेरी क्या आ गई? 4 आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहली टर्म होती है वो फर्स्ट S1 के बराबर ही होती है। दिस इज अवर फर्स्ट टर्म। अच्छा अब S2 पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3, 2 स्क्वायर प्लस 2, 12 प्लस 2 14। मतलब S2 जो है मेरा वो 14 आ गया। S2 क्या आ गया मेरा? 14 आ गया। तो ये फर्स्ट टर्म थी, ये फर्स्ट टर्म हमारा आंसर आ गया, इसको भी लिखेंगे बाद में। अब S2 का मतलब क्या होता है? S2 का मतलब होता है जी पहली और दूसरी टर्म का सम, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम, मतलब A1 प्लस A2 का सम 14 है। अच्छा A दे रखा है तो यहां से देखिए मेरे पास सेकंड टर्म आ गई, दैट इज 10। सेकंड टर्म आ गई मेरे पास, दैट इज 10। दिस इज माय सेकंड टर्म। अब हमसे पूछा जी कॉमन डिफरेंस, तो मेरे को पता है कॉमन डिफरेंस जो होता है वो A2 माइनस A1 होता है। A2 है 10, A1 है 4, तो D जो है वो मेरा 6 आ गया। D क्या आ गया मेरा? 6 आ गया। ठीक है, क्या पूछा है? फाइंड इट्स 15th टर्म।
फाइंड इट्स 15 टर्म। 15 टर्म मतलब A15, और इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 14D, A प्लस 14D। A कितना है 4, 14, D कितना है 6, तो 4 प्लस 84, तो A15 जो है वो मेरी 88 आ गया। 15th टर्म जो है वो मेरा 88 आ गया। क्या क्या चीजें पूछी थी? फर्स्ट टर्म पूछी थी, तो आंसर में एक बार लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी 4 है। हमसे जी कॉमन डिफरेंस पूछा था, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। हमसे A15 पूछा था, A15 हमारा 88 है। तो ये जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी दे रखा है, SN दे रखा है। इस SN से मैं हर चीज निकाल सकता हूं। पहली टर्म भी आ गई, दूसरी टर्म भी आ गई, A भी आ गया, D भी आ गया, फिर जो भी टर्म निकालनी है वो चीज भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग